आज हम गीता अध्याय चतुर्दश के 22 और 23 श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पहले श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। यह भगवान ने हमको 20 श्लोक तक बताया है कि ये तीनों गुण पाश की तरह मानव को बांधते हैं और फिर उसके बंधन में पड़कर वह उन्हीं के प्रवृत्ति में रहता है, पूरा जीवन भर उन्हीं गुणों का अभ्यास करता है और अंत गति में भी उन्हीं गुणों के आधार पर उसकी गति होती है। तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न आता है कि अगर ये गुण हमें बांधते हैं तो हम इन गुणों से कैसे निवृत्त हो सकते हैं। तब वे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों का हम अतिक्रमण कैसे करें, और जो मानव इन तीनों गुणों से अतिक्रमण कर जाता है उसकी पहचान कैसे होती है, उसका आचार व्यवहार कैसे होता है, वह किन लक्षणों से युक्त होता है। इस पर भगवान आगे इन श्लोक नंबर 22 और 23 में उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम, प्रकाशम किसको कहा? पहले तो संबोधन से लेंगे पांडव, यानी हे अर्जुन, हे पांडु पुत्र अर्जुन। प्रकाशम, प्रकाश हमने पहले भी पढ़ा है कि सत्वगुण की जो वृत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की हैं, एक प्रकाश और एक ज्ञान। तो प्रकाश कहने का परमात्मा का मीनिंग है कि सत्वगुण से लेना, कि जो सत्वगुण की प्रवृत्ति होती है। प्रकाशम, च च यानी और किसकी? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी क्रिया, क्रिया रजोगुण की वृत्ति है। रजोगुण की दो वृत्तियां होती हैं, एक राग और दूसरी क्रिया। राग यानी आसक्ति, किसी के साथ बंधन। तो प्रवृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमें कार्य करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, हम बार बार उस क्रिया को करते रहते हैं। तो क्रियाओं को करने की, जीवन भर काम करने की जो इच्छा है उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो प्रकाशम यानी सतोगुण की वृत्ति, प्रवृत्तिम यानी रजोगुण की वृत्ति, च मोहम, मोह वृत्ति है तमोगुण की। तमोगुण की महान वृत्ति होती है अज्ञान, निद्रा, अविद्या, प्रमाद, आलस्य, ये सब मोह है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च, ये तीन प्रकार की जो वृत्तियां हैं, सत्कार्य, रज कार्य और तम कार्य, ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियां ही प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह है। ये तीन प्रकार के कार्य। अब इन तीन प्रकार के कार्यों से वह जो मानव है, यानी जो धीर पुरुष है, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, द्वेष्टि यानी द्वेष करना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि यानी अच्छी तरह से किसी में प्रवृत्त हो जाना। जब ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, यानी प्रवृत्त हो जाते हैं, ये तीनों गुण हमारे जीवन में काम करना शुरू कर जाते हैं, उसको कहते हैं संप्रवृत्तानि। यानी तीनों वृत्तियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। वृत्तियां क्या है? एक होता है कि होना और दूसरा होता है करना। होना, ये वृत्तियां स्वतः ही अपने अंदर होंगी क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ स्वतः ही ये तीनों गुण अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन ये कार्य अपने अपने वृत्तियों के साथ, अगर हम इनका अपने
संबंध यानी जीवात्मा इसको अपने साथ जोड़ देता है तो उसको कहते हैं करना। यानी ये गुणों की प्रवृत्तियां तो हमारे भीतर आ ही रही हैं, इनकी वृत्तियां हमारे अंदर उठ ही रही हैं, पर इन वृत्तियों के साथ हम अपने आप को बांध देते हैं कि यह मेरी वृत्ति है। यानी अगर ज्ञान आ रहा है तो हम कहें कि यह मेरा ज्ञान है। अगर हमें निद्रा आ रही है तो मैं कहूँ मुझे नींद आ रही है। अगर मेरे को कुछ क्रिया करने की इच्छा हो रही है तो मैं जो बोलता हूँ कि मुझे करना है, ये जो मेरापन इन वृत्तियों के साथ हम जोड़ देते हैं, इसको कहते हैं करना। वृत्ति का एक होना स्वत है, अपने आप वृत्तियां उठेंगी, आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन जो मैं इनके साथ अपने आप को जोड़ देता हूँ, जैसे अगर सतोगुण की वृत्ति आई वो हमें सुख देगी तो मैं बोलता हूँ मैं सुखी। अगर रजोगुण की वृत्ति आई तो वो मेरे भीतर अशांति को उत्पन्न करेगी, दुख को उत्पन्न करेगी, तो हम बोलते हैं मैं दुखी। जब हमारे भीतर मोह की वृत्ति आती है तो हम उसके साथ लिप्त हो जाते हैं और शोक युक्त होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तमोगुण की वृत्तियां। तो हम इनके साथ अपना जो संबंध जोड़ देते हैं, इस संबंध के कारण ही ये वृत्तियां हमको पाश में बांधना प्रारंभ कर जाती हैं। लेकिन जो मानव ना द्वेष्टि, द्वेष्टि यानी उनके साथ द्वेष नहीं करता, उनके साथ लड़ाई नहीं करता, अगर ये वृत्तियां आती भी हैं तो वह उनसे अपने आप को अलग करके रखता है, निर्लिप्त करके रखता है। तो संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, वह उनके साथ द्वेष नहीं करता। और च निवृत्तानि न कांक्षति, और जब ये निवृत्त हुई होती हैं यानी ये गुण हमारे भीतर अपनी वृत्ति के साथ नहीं उत्पन्न हुए होते हैं, तब वो इच्छा भी नहीं करता कि मुझे ये चाहिए। लेकिन हम जीवन भर इच्छा करते रहते हैं, कभी मुझे ज्ञान चाहिए, कभी मुझे सुख चाहिए, कभी मुझे व्यापार चाहिए, कभी मुझे धन की आवश्यकता है। यानी हम जीवन भर किसी न किसी चाह में पड़े रहते हैं कि मुझे ये चाहिए। ये जो चाह है भीतर कि मुझे इच्छा रहती है कुछ न कुछ कार्य करने की, कुछ न कुछ चीज को प्राप्त करने की, यही जीवन की महान जिज्ञासा है। चाहे फिर वो लौकिक जिज्ञासा हो, परलौकिक जिज्ञासा हो। यह जिज्ञासा कब रहती है? जब हमारे भीतर अज्ञान रहता है, और यह अज्ञान क्या है? यही माया है, यही संसार है। जब हमारे भीतर का यह अज्ञान पूर्णता से निवृत्त होगा, तभी हमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं उठेगी। और वह जब समाप्त होगी तभी वह स्टेज आती है निवृत्त होने की, कि हम पूर्णता से सभी चीजों से निवृत्त हो जाते हैं। तब फिर इच्छा नहीं उठती, न कांक्षति, फिर इच्छा नहीं उठती कि ये जो तीनों गुण हैं वो होने चाहिए मेरे पास। यानी वह जो मानव है वह इन तीन गुणों के होने पर उनके साथ द्वेष नहीं करता, और इन तीन गुणों के चले जाने पर उनकी इच्छा नहीं करता कि यह मुझे चाहिए। यानी न उसके भीतर इसके साथ गुणों के साथ अटैचमेंट होती है, राग होता है, न इनके साथ द्वेष होता है। तो न राग है न द्वेष है, न इन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा है, न इन गुणों के छोड़ने पर कोई भीतर से शोभ है, कोई भीतर से उथल पुथल है, कोई भीतर से इनके साथ द्वेष है। इस तरह से यह जो मानव होता है, धीर पुरुष होता है, मुनि होता है, जो ज्ञानी होता है, वह अपने को इन तीनों गुणों से विलग करके रखता है, अलग करके रखता है। और वह कैसे रखता है? इन तीन गुणों के कार्यों को अच्छे से समझता है, और फिर इन तीन गुणों के कार्य को जितनी आवश्यकता है उतना ही उनका प्रयोग अपने जीवन में करता है। जैसे अगर रजोगुण की वृत्तियां हैं, रजोगुण हमें क्रिया में भी डालता है और राग में भी डालता है। तो गुणातीत पुरुष के भीतर तो क्रियाएं चलेंगी, वो भी जीवन भर कार्य करते रहेंगे, लेकिन उन कार्यों में वह अपने आप को लिप्त नहीं करते, असंग रहते हैं उनके साथ।
तो वो बांधते नहीं है उनको, उनके साथ वो राग नहीं करता, मात्र वो क्रियाएं ही चलती रहती हैं। इसी तरह से तमोगुण की वृत्तियां हैं। तमोगुण की वृत्तियां, जो गुणातीत पुरुष होगा उसमें आलस्य होगा। कितनी देर? कुछ क्षण तक, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतनी ही वह निद्रा लेगा। और उसके भीतर ये जो प्रमाद होता है, प्रमाद यानी जो कार्य नहीं करना है उसको भी करना, यानी हम व्यवहार में जो भूल करते हैं, व्यवहार में जो हम कार्य नहीं करना है वो भी कर लेते हैं, ऐसी भूल उनके साथ नहीं होती। यानी वो हमेशा सतर्क रहते हैं, वो प्रमाद से रहित होते हैं, वो फालतू चेष्टाएं नहीं करते हैं, कुछ भी जो नहीं कार्य करना है ऐसा वह नहीं करते हैं। हर कार्य सोच विचार करके, बिल्कुल कॉन्शियस होकर जीवन में कार्य करते हैं। अगर हम सतर्क रहें हर कार्य करने में, तो हमको ये गुण कभी भी बांध ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह से श्लोक नंबर 22 में परमात्मा ये उत्तर देते हैं हमको कि हे पांडव, ये जो तीनों गुणों के जो कार्य हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, न हमें इनके साथ राग करना चाहिए, यानी इनकी इच्छा करनी चाहिए, और न इनके साथ इनके होने पर द्वेष करना चाहिए। इनके साथ अपने को अलग रखना चाहिए। अब आगे श्लोक नंबर 23 में इसी को और आगे स्पष्टता से बताते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। इस श्लोक को भी आज ही हम देख लेते हैं। उदासीन वदासीनो, पदच्छेद करते हैं। उदासीनवत, जहाँ पे द है, त थ द, पहले शब्द को हम तीसरे शब्द के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अधा उदासीन वत, आगे त के बाद रह जाएगा आ, आसीन, ओ की मात्रा विसर्ग में, गुणई, यो के ऊपर जो र की मात्रा है वह विसर्ग में, गुणई, यह, ओ की मात्रा य के ऊपर साथ में जो है वो भी विसर्ग में, गुणई यह न विचाल्यते। सारे पद कैसे मिले हमको? उदासीनवत आसीनः गुणैः यह न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इति, यहाँ पे इक्को यणची हुआ है, इति एव, यह में जो ओ की मात्रा है विसर्ग में, आगे जो एस शेप में है एंगा पदांतादि, अवतिष्ठति न इंगते, न के ऊपर जो ए की मात्रा है वहां पर गुण संधि हुई है, न इंगते। तो सारे पद उदासीनवत आसीनः गुणैः यह न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न नेङ्गते, न इंगते। अन्वय करते हैं। उदासीनवत, उदासीनवत यानी, अब उदासीन क्या है इसको पहले समझते हैं फिर अन्वय देखते हैं। उदासीन, उदासीन किसको कहते हैं एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दो मानव हैं, आपस में किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। वो दोनों डिस्कस करते करते एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा वार्ता शुरू हो गई कि बहस चालू हो गई, और फिर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं और उसको डिस्कशन करते ही जा रहे हैं। वहां पर तीन प्रकार के और उनके फ्रेंड्स खड़े हैं और इनकी डिस्कशंस को देख रहे हैं। उसमें से एक ऐसा फ्रेंड है जो इन दोनों में से एक का करीब है, वो उसका पक्ष लेता है और उसके पक्ष में ही बात करता है। तो जो दूसरा है वो बोलता ही रह रहा है लेकिन वो उसी का ही पक्ष ले रहा है। तो जो तीन दृष्टा रूप में जो तीन इनको देख रहे थे फ्रेंड्स,
उसमें से पहला जो है वो पक्षपाती है। पक्षपाती यानी वो सिर्फ अपने फ्रेंड का ही पक्ष लेके इनके वार्ता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे उनकी वार्ता खत्म नहीं हो रही है। दूसरा दृष्टा यानी जो दूसरा उनका फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो दोनों का साइड लेता है, दोनों की बात को देखता है, सुनता है, समझता है और न्यायपूर्वक दोनों को डिसीजन पे लाने की कोशिश करता है। यानी वो मध्यस्थ है, वो बिल्कुल सम के साथ दोनों को न्यायुक्त बातों में डाल के समझा के उसका डिसीजन दे देता है। ये हो गया दूसरा फ्रेंड। अब जो तीसरा फ्रेंड है वो कैसा है, वो बिल्कुल विलग है, अपने आप को ना उसका पक्ष ले रहा है और ना ही वो न्याय कर रहा है, वो बिल्कुल अलग होके खड़ा है। मतलब उसके बीच में उसने अपने आप को जोड़ा ही नहीं, उसने भीतर उसको राग के साथ लिया ही नहीं, उसके साथ उसने संग किया ही नहीं कि आप जो करो करो, मैं अपने में स्थित रहूंगा। ऐसा जो पुरुष है वो उदासीन कहलाता है, कि जो किसी का न पक्ष लेता है और न किसी के बोलने पर भी वह उनके न्याय में बीच में कुछ बात करता है, वो पुरुष कहते हैं उदासीन। तो उदासीन वह है जो ना कुछ कहता है ना कुछ बोलता है, अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है, जो अपना स्वरूप है, अपने आत्मा में ही वह रमण करता रहता है। ऐसा जो पुरुष है उसको कहते हैं गुणातीत, या उसको कहते हैं उदासीन वत। तो उदासीनवत आसीन, आसीन है यानी उस सिचुएशन में वो क्या करता है, स्थित रहता है, उपेक्षा कर देता है। जब दो बातें कर रहे हैं तो उसके बीच में वो टांग नहीं अड़ाता, या तो वो पक्षपात करके किसी के साथ हो जाए या तो दोनों को ही बात सुने, नहीं, वो बिल्कुल उनकी उपेक्षा कर देता है कि मेरा इसके भीतर कोई कार्य नहीं है, आप दोनों का है, आप दोनों उसको सुलझाइए। तो वो उदासीन रहता है। और आसीन यानी उपेक्षा कर देता है, वहां पर उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं रहती, वह बिल्कुल तटस्थ रहता है, अपने ही स्वरूप में स्थिर रहता है, उनके भीतर नहीं आता। तो उदासीन वत आसीन, वह उदासीन रहकर अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। गुणई यह न विचाल्यते, गुणई, गुणई तीनों गुण जो सत्वादि तीनों गुण है, यह न विचाल्यते, यह किसको कहा, उस मानव के लिए जिसके लिए परमात्मा हमको उत्तर दे रहे हैं, जिसके लिए अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो गुणातीत पुरुष है उसके क्या लक्षण होंगे, उसका क्या व्यवहार होगा, उसी के लिए कह रहे हैं यह न विचाल्यते। यह यानी वह मानव कौन सा, जो गुणातीत है, ऐसा जो मानव है, ऐसा जो जन है, गुणई न विचाल्यते, उसको ये तीनों गुण विचलित नहीं करते। क्यों नहीं करते विचलित, क्योंकि अगर तीनों गुण हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं, सतोगुण बोलता है मैं ऊपर उठूं, वो रजोगुण को दबाता है, रजोगुण बोलता है मैं उठूं, सतोगुण और तमोगुण को दबाता है, तमोगुण बोलता है मैं उठूं, सतोगुण और रजोगुण को दबाता रहता है। ये तीनों गुण आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन जो धीर पुरुष है, जो गुणातीत पुरुष है, वो उनके फ्रेंड नहीं बनता, वह कैसा बन जाता है, उदासीन। ना किसी एक गुण को पक्षपात करता है कि तू उठ जा तो दूसरे को नीचे करे, नहीं, ना ही वो न्याय करता है कि हाँ तीनों गुण अपने अपने कार्य करो, नहीं, ना वो न्याय करता है ना उनका पक्षपात करता है। वो क्या करता है, बिल्कुल उदासीन हो जाता है, तीनों गुण स्वतः जो क्रिया चल रही है अपने आप चलने देता है, उसके भीतर वह अपनापन नहीं डालता, अपने को उनके साथ बांधता नहीं है। इसलिए
गुणैर न विचाल्यते, वह इन तीनों गुणों के विकारों से विचलित नहीं होता, वह अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित रखता है। ऐसा जो मानव है वह गुणातीत कहलाता है, वह उदासीन कहता है। तो यह उदासीनवत आसीनः, यह ऐसा जो मानव है जो उदासीनवत है, उदासीन की तरह उपेक्षा कर देता है, आसीन अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, गुणैर न विचाल्यते, उनको यह गुण विचलित नहीं करते। आगे, गुणा वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते। फिर से यहाँ पर यह आया है, तो यह उसी को ही संबोधन कर रहे हैं जो गुणातीत पुरुष है। यह पुरुष यानी वह जो गुणातीत मानव है, गुणा यानी ये तीनों गुण अपने में ही बरत रहे हैं। गुणा वर्तन्ते, यह गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। गुणा वर्तन्ते इति एव, यह गुण अपने आप ही बरत रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इस भाव को वह निश्चित रूप से समझ जाता है। एव अवतिष्ठति, वह अपने स्वरूप में तिष्ठ रहता है। तिष्ठ यानी स्थिर रहना, बैठ जाना, या बिल्कुल स्टैच्यू की तरह अपने स्वरूप में अडिग रह जाना। एव अवतिष्ठति, वह अपने ही स्वरूप में तिष्ठ रहता है, स्थिर रह जाता है। न इंगते, न इंगते यानी किसी की चीज की चेष्टा नहीं करता कि मुझे सतोगुण चाहिए, मुझे रजोगुण चाहिए। कभी हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये सतोगुण की वृत्तियां हैं। कोई बोलता है मुझे धन चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लौकिक ऐश्वर्य चाहिए, मुझे लौकिक श्री चाहिए। ऐसी जो वृत्तियां हैं वह रजोगुण की है। कोई बोलता है मुझे कोई कार्य नहीं करना है, मुझे बिल्कुल आराम करना है, मुझे सोना है, मुझे नींद करनी है, मेरे को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी जो वृत्तियां ये तमोगुण की है। लेकिन जो गुणातीत पुरुष होता है, न इंगते, वह किसी के लिए भी चेष्टा नहीं करता। ना मुझे सतोगुण की वृत्ति चाहिए, ना रजोगुण की, ना तमोगुण की। वह तीनों ही गुणों से अपने आप में चरता ही नहीं है। जैसे गऊ होती है, बार बार चरती रहती है, पेट भरा हुआ है, इतना खाया है, लेकिन फिर भी नहीं, जो मिला उसको चरते रहो, जो मिला उसको चरते रहो। तो ऐसा जो गुणातीत पुरुष होता है वह अपने आप को अलग कर देता है, किसी की भी चेष्टा नहीं करता, न इंगते, और ये गुण अपने स्वरूप में स्वतः ही भरत रहे हैं। इनसे वह अपने आप को बिल्कुल बांधता नहीं है, इनसे वह बिल्कुल अलग होके, स्वतंत्र होके संसार में विचरण करता है। तो वह कभी भी इनसे बीच में फंसता नहीं है, और ये तीनों गुण इसको बांधते नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा हमको श्लोक नंबर 23 में उदासीन होने के लिए कहते हैं कि तीनों गुणों की उपेक्षा करो। तीनों गुण अपने अपने कार्य स्वयं ही करते रह रहे हैं, उसके साथ अपने आप को बांधो नहीं, अपने स्वरूप में स्थिर रहो, विवेकी रहो, सदा ही जागृत रहो, और इन गुणों को करते रहने की वह जो बार बार चेष्टा है उससे रहित हो जाओ, और तभी ही हम धीरे धीरे इन गुणों से अपना बंधन तोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को ओम नमो नारायण।